हेलो स्टूडेंट्स। तो आज की इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं यूनिट 6 को। और इस यूनिट 6 के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे HTML के अंदर फॉर्म क्रिएशन कैसे किया जाता है इस चीज को। यह आपके HTML का लास्ट टॉपिक है जिसके अंदर हम लोग फॉर्म क्रिएट करना सीखेंगे। और इसके साथ ही हम लोग अभी तक ये चीज कवर कर चुके हैं कि कैसे हम HTML का प्रयोग करके एक वेब पेज डिजाइन कर सकते हैं। और वेब पेज डिजाइन करने के क्रम में हमने सीखा कि हम लिस्ट कैसे बना सकते हैं, हम किसी पैराग्राफ को कैसे लिख सकते हैं। और इसके साथ साथ हमने एक टेबल बनाना भी सीखा, साथ ही साथ हमने पिक्चर इंसर्ट करना भी सीखा। और ये लास्ट में हम लोग सीखेंगे कि किस प्रकार से हम लोग अपने HTML के लिए HTML पेज में एक फॉर्म को डिजाइन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यू कैन क्रिएट ए सिंपल फॉर्म यूजिंग HTML फॉर्म टैग। आप क्या कर सकते हैं, HTML फॉर्म टैग का यूज करके एक सिंपल फॉर्म क्रिएट कर सकते हैं। अब मैं यहाँ सिंपल वर्ड क्यों यूज कर रहा हूँ, क्योंकि फॉर्म बनाने के लिए आपको मल्टीपल चीजों की जरूरत पड़ती है। लाइक आपको HTML के साथ साथ CSS की जरूरत पड़ती है, आपको JS की जरूरत पड़ती है। तो ये दो लैंग्वेजेस हम चूंकि यहाँ नहीं पढ़ रहे हैं, सो हम लोग HTML का यूज करके एक सिंपल फॉर्म क्रिएट कर सकते हैं। ओके, चलिए। द फॉर्म टैग प्रोवाइड मैनी टाइप्स विच हेल्प टू मेक ए गुड फॉर्म। फॉर्म जो टैग होता है इसके अंदर आप कई अलग अलग टाइप के चीजों को इंसर्ट कर सकते हैं। लाइक आप किसी टेक्स्ट बॉक्स को इंसर्ट कर सकते हैं जहां पर आप चीजों को फिल करेंगे। आप इसके अंदर कोई लिस्ट बना सकते हैं, आप कोई बटन बना सकते हैं। तो बहुत सारी चीजें आपको मिलती हैं जिसका यूज करके आप एक अच्छा फॉर्म बना सकते हैं। फॉर्म कैन बी क्रिएटेड फॉर लॉगिन। आप जो फॉर्म बना सकते हैं उसमें लॉगिन फॉर्म हो सकता है, या फिर आप कोई इंक्वायरी फॉर्म बना सकते हैं, या कोई एडमिशन फॉर्म बना सकते हैं। तो अलग अलग टाइप के फॉर्म्स हैं, आप किसी एक फॉर्म को यहाँ पे डिजाइन कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर एक एग्जांपल से आपको इस चीज को समझाऊंगा कि फॉर्म कैसे क्रिएट किया जाता है, और उसके बाद में हम लोग देखेंगे कि और भी फॉर्म्स हम कैसे बना सकते हैं। तो चलिए उससे पहले हम लोग देख लेते हैं कि फॉर्म को बनाने के लिए हमें कौन कौन से टैग जरूरी होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमें फॉर्म टैग की जरूरत होगी। फॉर्म टैग से हम ये डिफाइन करेंगे कि हम एक नया फॉर्म बनाने जा रहे हैं। चूंकि ये कंटेनर टैग है, इसलिए जितने भी फॉर्म के कंटेंट होंगे हम इसी टैग के भीतर उसको मेंशन करने वाले हैं। सिंटेक्स इसका होता है, शुरू में आप फॉर्म लिखेंगे और लास्ट में फॉर्म को क्लोज करेंगे। अब फॉर्म के अंदर आपको एक और टैग यूज करना पड़ता है जिसका नाम होता है इनपुट टैग। इनपुट टैग कई अलग अलग इनपुट बॉक्स बनाने के काम आता है। जैसे इसकी मदद से आप रेडियो बॉक्स बना सकते हैं, इसकी मदद से आप टेक्स्ट बॉक्स बना सकते हैं, इसकी मदद से आप पासवर्ड के लिए कोई बॉक्स बना सकते हैं। ये सारी चीजें आपको मेंशन की गई है नीचे। सिंटेक्स इसका क्या होता है, आप पहले लिखते हैं इनपुट और फिर उसका टाइप डिफाइन करते हैं। नीचे आपको इनपुट के टाइप्स दिखाए जा रहे हैं। यहां पर आप देख सकते हो कि अगर आपने इनपुट के साथ टाइप में टेक्स्ट यूज किया तो आपको एक टेक्स्ट बॉक्स मिलेगा जिसमें आप अपना नाम वगैरह फिल कर सकते हैं। इसके अलावा आपको यहाँ पे पासवर्ड, अगर आप इनपुट टाइप पासवर्ड यूज करते हैं, ऊपर यहाँ पे आप सिंटेक्स देख सकते हैं, अगर आप इनपुट टाइप यहाँ पे पासवर्ड यूज करते हैं तो आपको एक ऐसा बॉक्स मिलेगा जिसके अंदर आप पासवर्ड डाल सकते हैं। डेट यूज करेंगे तो आप डेट ऑफ बर्थ चुन सकते हैं या कोई डेट वहां से पिक कर सकते हैं। ईमेल अगर आप यूज करते हैं तो आप इसके अंदर ईमेल डाल सकते हैं। उसके साथ साथ अगर आप कोई बटन यूज करते हैं, मतलब इनपुट टाइप बटन यूज करते हैं, तो आप एक बटन बना सकते हैं अपने फॉर्म के लिए। बटन के ही तौर पे एक सबमिट भी होता है, ये भी बटन बनाने के ही काम आता है। इसके अलावा अगर आप नंबर का यूज करते हैं तो आप अपने फॉर्म में एक नंबर डालने के लिए कॉलम ऐड कर सकते हैं। साथ ही साथ रेडियो है और चेक बॉक्स है। ठीक है, तो चलिए इनको हम लोग यूज करके देखेंगे अपने फॉर्म के अंदर। अब यहाँ पर एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल में जैसा कि आपको पता है कि हम लोग हमेशा शुरुआत करते हैं HTML हेड टाइटल, और टाइटल के अंदर जो भी फॉर्म बनाना है, चूंकि मुझे इंक्वायरी फॉर्म बनाना है तो मैंने यहाँ पर इंक्वायरी फॉर्म टाइटल डाला। उसके बाद में टाइटल बंद हो जाएगा, हेड बंद हो जाएगा और खुलेगा बॉडी। ये सिंटेक्स अभी तक आपको याद हो चुका होगा। तो अब हम लोगों को चूंकि फॉर्म बनाना है, सो हम लोग यहाँ से टैग स्टार्ट करेंगे फॉर्म का। फॉर्म के अंदर हमने यूज किया हेडिंग 1, और इस हेडिंग 1 के अंदर हमने लिखा स्टूडेंट इंक्वायरी फॉर्म। ठीक है, और उसके बाद एक टैग यूज किया जिसका नाम है HR। इस टैग से क्या होगा कि एक लाइनिंग आ जाएगी इसके नीचे। उसके बाद हमने H4 का प्रयोग किया है। H4 टैग के अंदर लिखा है इंटर योर नेम,
फॉन्ट साइज फॉन्ट का कलर रेड करके एक स्टार मार्किंग की है और फॉन्ट को यहाँ बंद कर दिया। उसके बाद में यहाँ पे कॉलन दिया गया है एंड देन इनपुट टाइप टेक्स्ट, क्योंकि हमें टेक्स्ट बॉक्स बनाना है तो टेक्स्ट, और प्लेस होल्डर में लिख दिया इंटर योर नेम। अभी इसका रिजल्ट क्या होगा मैं आगे आपको दिखाता हूँ। जब आप इतना लिखेंगे तो आप यहाँ देख सकते हैं कि हमने जो H1 के अंदर स्टूडेंट इंक्वायरी फॉर्म लिखा था उसका रिजल्ट ये आ रहा होगा। H4 के अंदर आपने जो लिखा था इंटर योर नेम, उसके लिए ये है, और फॉन्ट कलर रेड करके जो आपने स्टार मार्किंग की थी उसकी वजह से ये रेड मार्किंग आ रही है। जबकि इनपुट टाइप टेक्स्ट लिखा था तो ये इनपुट बॉक्स आया। ये इनपुट बॉक्स क्यों आया? क्योंकि आपने लिखा था इनपुट टाइप टेक्स्ट, और फिर प्लेस होल्डर की वजह से इसके भीतर ये चीज लिखी हुई आ गई। ओके, तो इस प्रकार से आप देखो कि ऐसे ही अगला भी बनाया गया होगा, उसके बाद का भी सेम बना होगा। आइए अब देखते हैं यहाँ पे। तो यहाँ तक की तो बात हो गई। इसके बाद जब हम बात करें फादर्स नेम, तो सेम प्रोसेस से बना होगा। वही कलर रेड किया, इनपुट टाइप टेक्स्ट लिया, प्लेस होल्डर में लिखा इंटर फादर्स नेम। फिर उसके बाद में मदर्स नेम है। बस यहाँ पर जो अगला बनाया गया है चूज डेट ऑफ बर्थ, तो इसका मतलब हम किस लाइन की बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं इस लाइन की। यहाँ पे जो लिखा है चूज डेट ऑफ बर्थ, ठीक है। तो चूज डेट ऑफ बर्थ में उसके बाद फॉन्ट कलर रेड से ये स्टार को रेड कर दिया, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इनपुट लिखा है लेकिन उसके टाइप में हमने लिखा है डेट। तो इनपुट टाइप डेट जब हम लिखेंगे तो हमें जो है ऐसे बॉक्स ना मिलकर एक कैलेंडर के लिए बॉक्स मिलेगा। यहाँ पर आप देख पाओगे कि यहाँ पे आपको कैलेंडर मिल रहा है जिससे आप चुन सकते हैं। अब चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए फटाफट से हम लोग इसे रन करा कर देखते हैं कि इसका रिजल्ट क्या आता है। रन कराने के लिए आपको क्या करना है कि पहले नोटपैड ओपन कर लेना है। तो यहां से हमने नोटपैड ओपन किया। उसके बाद आपको क्या करनी है कि जो कोडिंग आपको बुक में दी गई है उस कोडिंग को आपको वहां से नोटपैड के अंदर डाल देना है, ठीक है। तो ये कोडिंग आपको क्या करनी है कि नोटपैड के अंदर लिख देनी है। ओके, तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने यहाँ सभी कोडिंग्स को लिख दिया है नोटपैड के अंदर एज इट इज जैसा वहां पे लिखा हुआ है। आप चाहें तो बीच में इसके एक स्पेस दे सकते हैं। हर लाइन के बीच में एक स्पेस देने से आपको कोडिंग को समझने में थोड़ी आसानी हो सकती है। इससे आपको समझ में आएगा कि आपने किस चीज की कोडिंग किस लाइन में कर रखी है। ओके, तो लाइन बाय लाइन कोडिंग्स हैं। आप हर H4 को बंद करने के बाद यहाँ से एक एंटर दबाकर लाइन को चेंज कर सकते हैं, जिससे कि आपको एक सहूलियत होगी कोडिंग को समझने में। इसके बाद यहाँ पे टेबल का भी प्रयोग किया गया है, क्योंकि लास्ट क्लास में हम टेबल भी पढ़ चुके हैं। सो हमने यहाँ पे टेबल को भी मेंशन किया हुआ है। ओके, देन ये टेबल भी हो गया, और उसके बाद में ये चीज़ें हो गई हमारी इनपुट। कुछ इनपुट बॉक्सेस होंगे और इस प्रकार से। अभी हम इसको रन कराते हैं। सबसे पहले उसके लिए इसे सेव करना पड़ेगा, और सेव करते हैं हम इसे सेव एज करके। जहाँ पर हम लोग हमेशा करते हैं इसको सेव, वहीं पर हमने किया। इसका नाम दिया form.html। form.html नाम से हमने इसको सेव कर लिया। सेव करने के बाद आपको गूगल क्रोम ब्राउजर खोलना है, एंड या फिर आप कोई दूसरा ब्राउजर भी खोल सकते हैं, और यहाँ पे कंट्रोल O बटन दबाना है जिससे कि ये ओपन होगा। अभी हमने form.html नाम से जो फाइल सेव किया है उसको चुन लेना है, ओपन कर देना है। जैसे ही आप ओपन करते हैं आपके सामने ये फॉर्म बनकर आ जाता है। अब अगर हम कोडिंग से इसको रिलेट करने की कोशिश करें तो आप देखो कि यहाँ पर जो सबसे ऊपर ये लाइन लिखा हुआ है H1 लिखकर जो लिखा हुआ है, मैं इसको भी छोटा कर लेता हूँ थोड़ा, ताकि दोनों कोडिंग हमारे सामने हो, दोनों डायलॉग बॉक्स हमारे सामने हो। ओके, तो अगर आप इसकी बात करें तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पे लिखा हुआ है H1 स्टूडेंट इंक्वायरी फॉर्म, जो कि H1 में है। तो ये चीज यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टूडेंट इंक्वायरी फॉर्म। अब चूंकि उसके नीचे लिखा हुआ है HR, तो HR से आपको यहाँ पर एक लाइन देखने को मिल रही होगी, ये लाइन। उसके बाद लिखा हुआ है H4 इंटर योर नेम, ठीक है। तो H4 के अंदर आप देखो कि यहाँ पे इंटर योर नेम लिखा हुआ आ रहा है। उसके बाद लिखा है फॉन्ट कलर रेड स्टार फॉन्ट बंद। इसका मतलब हुआ कि ये जो स्टार मार्किंग आ रही है बस उसको रेड करने के लिए हमने ये लिखा फॉन्ट कलर रेड। फिर कॉलन दिया गया है तो उसके बाद कॉलन है, एंड कॉलन के बाद में लिखा हुआ है इनपुट टाइप टेक्स्ट प्लेस होल्डर, और जो भी प्लेस होल्डर में लिखना है वो लिखा। तो इनपुट टाइप टेक्स्ट का मतलब आपको एक टेक्स्ट बॉक्स मिला है और उसके अंदर लिखा है इंटर योर नेम। आप यहाँ पर अपना नाम टाइप कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पे नाम टाइप कर लिया। सिमिलरली यहाँ पर अगर आप देखो तो फिर से एक H4 लिखा गया है और इस पे लिखा है इंटर योर फादर्स नेम। तो यहाँ पर आप देखिए कि इंटर योर फादर्स नेम यहाँ पे फिर लिखा है, और वही फॉन्ट कलर रेड करके स्टार लिखा गया है, इसका मतलब ये स्टार रेड।
उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है इनपुट टाइप टेक्स्ट प्लेस होल्डर इंटर योर फादर्स नेम। तो इनपुट टाइप टेक्स्ट मतलब टेक्स्ट बॉक्स बनाओ और इंटर योर फादर्स नेम का मतलब यहाँ पर प्लेस होल्डर में इंटर फादर्स नेम लिखा हुआ है। जब हम यहाँ पे फादर्स नेम डालेंगे तो ये चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पे डाल दिया जो भी नाम है। ठीक है, नाम को यहाँ पे चेंज कर देते हैं। तो आप इसमें टाइप भी कर सकते हैं और यहाँ पर भी हम नाम को चेंज कर देते हैं। तो इस प्रकार से ये चीज तो हो गई। इसके बाद उसी प्रकार से मदर्स नेम भी है, मदर्स नेम भी सेम कोडिंग है, तो मदर्स नेम भी यहाँ पर हमने दे दिया। अब अगला अगर हम कोड देखें तो अगले कोड में क्या है कि H4 लिखा हुआ है और लिखा है चूज डेट ऑफ बर्थ। हम देखते हैं यहाँ पर चूज डेट ऑफ बर्थ लिखा हुआ है, लेकिन इसका जो इनपुट टाइप है वो है इनपुट टाइप डेट, ना कि टेक्स्ट। तो टेक्स्ट और डेट में डिफरेंस क्या है कि टेक्स्ट में आपको टेक्स्ट बॉक्स मिलता है, जबकि इनपुट टाइप डेट लेने पर आपको एक कैलेंडर यहाँ पे खुल के मिलता है जिससे आप डेट को चुन सकते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए कि किसी को डेट ऑफ बर्थ चुनना है अपना, तो वो इस कैलेंडर से इजीली चुन सकता है। यहाँ पे 2002 कर दिया, यहाँ पे जुलाई कर दिया और यहाँ पे कुछ दे दिया, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ फिल हो गई है। अब इसी प्रकार से यहाँ लिखा है इंटर योर मोबाइल नंबर और प्लेस होल्डर में फिर वही चीज़ है, तो मोबाइल नंबर भी आप यहाँ पर डाल सकते हैं, मोबाइल नंबर भी डाल दिया। देन यहाँ पे लिखा है इंटर योर ईमेल एड्रेस, और इंटर योर ईमेल एड्रेस आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपको प्लेस होल्डर में एग्जाम्पल दिया हुआ है, तो आप यहाँ पर ईमेल भी डाल देंगे, जैसे कि ramesh@gmail.com, मतलब कुछ भी आपने ऐसे में डाल दिया। उसके बाद अगर देखा जाए तो यहाँ पे लिखा है चूज योर जेंडर, तो हम भी यहाँ पे देख सकते हैं चूज योर जेंडर लिखा हुआ आया है। और उसके बाद ये फॉन्ट कलर वो तो स्टार के लिए ही है। ये है दो यहाँ पर लिखा हुआ है इनपुट टाइप रेडियो, इनपुट टाइप रेडियो, ये गोल वाले बॉक्स को ही हम रेडियो बॉक्स कहते हैं। ठीक है, गोल वाले बॉक्स को ही रेडियो बॉक्स कहते हैं। अब रेडियो में यहाँ पर देखो नेम लिखा है इसका R1 और बगल में लिख दिया है मेल, यानी कि ये वाले की बात हो रही है, मेल वाले की। फिर उसके बाद इनपुट टाइप रेडियो ही दिया गया है और इसका नेम भी क्या दिया गया है, R1, और यहाँ लिखा है फीमेल। अब आप ये नोटिस करो कि मैंने दोनों का नाम क्या किया है, सेम दिया है। अगर हम इसका नाम R1 और इसका नाम R2 रख दें तो क्या होगा प्रॉब्लम, वो दिखाते हैं। फिर से मुझे इसे फिल करना पड़ेगा, तो मैं फटाफट से इसको फिल कर ले रहा हूं। अगर हमने इसका नाम सेम नहीं रखा, मतलब एक का नाम R1 और दूसरे का R2 रख दिया, तो इस सिचुएशन में आप दोनों पे चेक कर पाएंगे। देखो दोनों यहाँ पे चेक हो गए, जबकि होना क्या चाहिए कि दोनों में से कोई एक ही चेक होना चाहिए। तो ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है जिसके वजह से हमें यहाँ पे दोनों का नाम जो है एक जैसा रखना पड़ रहा है। ये मिस्टेक नहीं है बल्कि जानबूझकर ऐसा किया गया है। ओके, अब इसके बाद में यहाँ पे लिखा हुआ है चूज कोर्स नेम, मैंने फिर से नाम को एक कर दिया है, दोनों का नाम सेम कर दिया है। चूज कोर्स नेम में आप यहाँ पर एक टेबल बनाते हैं और टेबल के अंदर हमने इनपुट टाइप चेकबॉक्स यूज किया है और ADCA दे दिया। तो आप देखो कि यहाँ पे एक टेबल के अंदर ये चेकबॉक्स आ रहे हैं, आप कोई भी कोर्स इसमें से क्या कर सकते हैं, चेक या अनचेक कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें आपने फॉर्म में कहीं कभी ना कभी यूज की होगी, देखी होगी, और ये इसी तरह से HTML का यूज करके बनाया जाता है। एंड फाइनली लास्ट में यहाँ पे HR लिखा है, जिसकी वजह से ये लाइनिंग आ गई है। और यहाँ पे 3 बटन बनाए गए हैं, एक बटन है सबमिट का, दूसरा बटन भी सबमिट, तीनों बटन सबमिट टाइप हैं और तीनों की वैल्यू अलग है। एक पे लिखा है सबमिट फॉर्म, दूसरे पे लिखा है क्लियर फॉर्म और तीसरे पे लिखा है कैंसिल फॉर्म। आप यहाँ पे देख सकते हैं सबमिट फॉर्म, क्लियर फॉर्म एंड कैंसिल फॉर्म करके ओके कर सकते हैं। तो ये चीजें ऐसे काम करेंगी। तो आशा करता हूं कि आपको ये चीज समझ में आ गया, ये एग्जाम्पल क्या था ये भी आपको अच्छे से समझ में आ गया। तो जो भी कोडिंग्स हमने की थी उसको हमने एक एक करके समझ लिया है कि कौन सी कोडिंग हमने क्यों की थी। तो यहाँ पर आपका जो फाइनल प्रोजेक्ट है फॉर्म का ये खत्म होता है और यहीं पर आपका HTML भी खत्म हो चुका है। ठीक है, तो अब हम लोग किसी और सब्जेक्ट को पढ़ेंगे। तो यहाँ पर हमारा जो HTML था, HTML प्रोग्राम, ये एंड होता है। ठीक है, तो HTML एंड हो चुका है। चलिए तो मिलेंगे आपसे जल्दी किसी और वीडियो में, किसी और क्लास में। ओके।